मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपसे मिल रहा हूं और लगभग 3-4 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। और वैसे पहले भी मेरे वीडियो आना काफ़ी कम हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि मैं अपने किसी विशेष कामों में लगा हुआ था और बहुत ज़रूरी काम थे और मुझे उनको निपटाना था, इसीलिए मैं थोड़ा सा काम YouTube वाला काम थोड़ा मैंने छोड़ा था। और कभी कभी अपने परिवार की भी थोड़ा देखभाल करनी पड़ती है, सेवा करना ज़रूरी होता है सबकी, तो उसी काम में मैं लगा हुआ था। तो इस बीच में कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। ईरान और इजराइल का युद्ध जो था वो भी अब सीज़ फायर हो गया है। बहुत बड़े बड़े समाचार आए इस बीच और जो मुझसे हो सका मैंने प्रयास किया और उसको कवर किया। आप लोगों ने बहुत अपना प्यार भी दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज एक और बड़ा समाचार जो मैं अपने सभी लोगों के लिए लाया हूँ, अपने पूरे देश में अपने सभी जो फॉलोअर्स हैं, जो सभी YouTube देखने वाले लोग हैं, सबके लिए लेकर आया हूँ। और वो बड़ी खबर ये है कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर आप फेसबुक से जुड़े हुए हैं, अगर आप ट्विटर से जुड़े हुए हैं, अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आपसे मेरी ये प्रार्थना है, कोई जो लोग भी बहुत सावधानी से ये कार्य करें, बहुत समझबूझ के कार्य करें, क्योंकि कई ऐसे समाचार आ रहे हैं जिसमें कि बनाना यानी रील बनाने से, रील में अपनी कुछ ऐसी बातें, निजी जीवन की बातें बताने से ऐसी परिस्थिति बन गई कि मर्डर हो गए। मैं बिल्कुल आज आपसे एक बहुत ही एक चर्चित विषय पर बात करने जा रहा हूं और ये विषय है इंद्र कुमार तिवारी का विषय। इंद्र कुमार तिवारी जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं और उनका एक रील जो कि बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और वही जो वायरल रील था वही उनके हत्याकांड की एक बहुत बड़ी वजह बन गया। कैसे हुआ ये सारा कांड, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहते हैं। ये फ़ोटो आप जो देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक आपको बहुत साधारण से व्यक्ति नज़र आ रहे हैं और उसके बगल में एक लड़की नज़र आ रही है जो कि एक ठीक ठाक दिखने में सुशील लड़की लग रही है और उसने सिंदूर, काफ़ी मोटा सिंदूर उसने मांग भरी हुई है, जिसका नाम खुशी तिवारी बताया गया था। लेकिन इसी खुशी तिवारी ने अपने पति इंद्र कुमार तिवारी का मर्डर कर दिया। आखिर ये खुशी कुमार तिवारी वाकई में खुशी कुमार तिवारी ही थी या कोई और थी? आखिर इसके पीछे क्या पूरा रहस्य है, ये रहस्य आज हम चर्चा करेंगे आपसे, कैसे ये पूरा मर्डर हुआ। तो दरअसल ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के जबलपुर से। और जबलपुर आप जानते हैं कि वहाँ पे कई बार जो बालक जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, जो कि बड़े प्रवचन करते हैं और उनके जो प्रश्नोत्तर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं। कई बार महिलाएं उनसे प्रश्न पूछती हैं और उनका जो अंदाज़ होता है ये होता है कि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। तो वो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की। तो उन्हीं के प्रवचन में एक ये जबलपुर से आए हुए थे और इनका नाम इंद्र कुमार तिवारी था। और इन्होंने उसी पूरे प्रवचन के दौरान एक सवाल पूछा और सवाल ये पूछा कि गुरुजी, मेरी उम्र 45 साल की हो गई है, मेरे पास 18 एकड़ की संपत्ति है, मैं एक बढ़िया संपन्न व्यक्ति हूँ, लेकिन शादी नहीं हो रही है। जब ये सवाल उन्होंने पूछा तो उस पर अनिरुद्धाचार्य जी ने भी पूछा कि भाई क्या हो, जो लड़की वाले हैं उनको पता नहीं कि आपके पास 18 एकड़ ज़मीन है, 18 बीघा ज़मीन है? ये भी उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि लेकिन शादी फिर भी नहीं हो रही। तो ये जो पूरा ये वीडियो था, ये वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अब इसमें एक कहा जा रहा है कि इंद्र कुमार तिवारी ने खुद ही अपना वीडियो बनवा करके YouTube पर डाला था और वहाँ से वायरल हो गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद वो वीडियो संस्थान की तरफ से डाला गया, मगर जो भी हो वो रील बनी और उनकी रील बनी, इंद्र तिवारी की रील बनी और वीडियो पूरी तरह से वायरल हो गया। अब हुआ दरअसल ये कि एक महिला जिसका नाम था साहिबा बानो, जो मुसलमान महिला थी, मुसलमान लड़की थी, युवती थी, जिसका नाम था साहिबा बानो, और वो दरअसल गोरखपुर में रहती थी। और वो गोरखपुर में बैठ करके एक जो रील देखती है, YouTube पर रील चलते हैं, उस रील को देखती है, Facebook पर रील देखती है और उसी में इसको इंद्र कुमार तिवारी की वो रील नज़र आ जाती है। और इंद्र कुमार तिवारी उस रील में ये बोल रहे होते हैं कि उनके पास 18 एकड़ ज़मीन है, लेकिन उनकी अब तक शादी नहीं हुई है और कोई उनसे शादी नहीं कर रहा है। तो ये जो उसकी कमज़ोरी थी, ये उसकी जो वीकनेस थी, इस वीकनेस को पकड़ लिया किसने? खुशी तिवारी, मतलब साहिबा बानो ने। साहिबा बानो ने अपना
जो उसका एक प्रेमी था जिसका नाम था कौशल, और उसने अपने कौशल प्रेमी के साथ मिलकर एक पूरा प्लान बनाया। कौशल ने जाकर के मुलाकात की इंद्र कुमार तिवारी से और उनसे ये कहा कि आपका विवाह नहीं हुआ है, आपके पास इतनी ज़मीन जायदाद है और हम चाहते हैं कि अपनी बहन का जो विवाह है वो आपसे कर दें। यानी जो साहिबा बानो है उसका प्रेमी होता है या उसका पति होता है कौशल, लेकिन वो कौशल जो है वो बहन बन के अपनी बहन बताता है साहिबा बानो को, और इसके बाद जाता है इंद्र कुमार तिवारी के पास और कहता है कि भाई हम आपसे शादी विवाह करना चाहते हैं, अपनी बहन का हाथ आपके हाथ में देना चाहते हैं। और नाम उसने झूठ बताया, उसने कहा कि इनका नाम जो है वो खुशी तिवारी है, यानी साहिबा बानो को खुशी तिवारी बता दिया। इसके बाद ये लौट गए वहाँ पर। अब इंद्र कुमार तिवारी को ये लगा कि उनकी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन वो अनुरुद्धाचार्य जी महाराज के सत्संग में गए और उनकी शादी का रिश्ता आना शुरू हो गया है। तो इसके बाद फिर जब वो कौशल और साहिबा बानो जो कि गोरखपुर में रह रहे थे, उन लोगों ने इसके बाद फिर जो है बाकायदा बुलाया इंद्र कुमार तिवारी को, गोरखपुर बुलाया। इंद्र कुमार तिवारी को लगा कि शादी होने जा रही है, दुल्हन मिलने जा रही है, कितनी खुशी की बात है, इतने 18-20 सालों की मुराद पूरी होने जा रही है। तो वो भागे भागे गोरखपुर गए, और गोरखपुर गए तो वहाँ पे उन्होंने एक नकली शादी रचा दी गई, सिंदूरदान करा दिया गया, उसका वीडियो बनवा लिया गया। और शादी के पहले खुशी तिवारी बनी जो महिला थी साहिबा बानो, उसने इंद्र कुमार तिवारी से ये बात लिखवा ली कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो 18 एकड़ ज़मीन जो है वो आप हमारे नाम करके जाएंगे, ताकि एक मतलब कि लिखवा लिया पहले कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो 18 एकड़ ज़मीन जो है उसकी हो जाएगी, इस तरह से लिखवा लिया। और इसके बाद फिर प्लान हुआ मर्डर का। तो सबसे पहले तो ये एक उसको सुहागरात के बहाने होटल में ले गए, और वहाँ पे होटल जहाँ पे इंद्र कुमार तिवारी को वहाँ गए थे, वहीं पर उस कमरे होटल से लौटने के बाद जो है किसी बहाने से जो खुशी तिवारी बनी ही साहिबा बानो थी, वो उनको अपने गांव में ले गई। और वहाँ पे पहले से उसका एक कोई फ़खरुद्दीन नाम का एक कोई ड्राइवर उसका था, वो भी वहाँ मौजूद था। तो कौशल, फ़खरुद्दीन और इसके बाद फिर ये साहिबा बानो, इन तीनों ने मिल करके इंद्र कुमार तिवारी की बहुत बेरहमी से, बेदर्दी से हत्या कर दी, और हत्या करके लाश को एक नाले में फेंक दिया। यानी आप सोचिए कि एक रील पर एक बयान या एक बात वायरल हुई कि 18 एकड़ ज़मीन, और उस शादी नहीं हो रही है, और उस दो चीज़ों को लेकर के इतना बड़ा प्लान खेल दिया एक मुस्लिम लड़की साहिबा बानो ने अपने प्रेमी के साथ, अपने ड्राइवर के साथ मिलकर के, और कत्ल कर दिया एक मासूम इंद्र कुमार तिवारी का। तो भाई हमारा ये कहना है कि हमने इस वीडियो को इसलिए बनाया है कि जो लोग भी रील्स बनाते हैं, रील्स बनाने के शौकीन हैं, वीडियो बनाते हैं, तो कृपया अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो साझा ना करें। कभी ना बताएं कि आपके पास कितना बड़ा बैंक बैलेंस है, कितनी ज़मीन जायदाद है, वरना ऐसे लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। तो कृपया बचें इन सब चीज़ों से, और कभी भी रील्स और इस तरह की चीज़ों को विशेष तौर पे अपने YouTube वीडियो पर डालने से बचें। देश की बात करें, धर्म की बात करें, कुछ हंसी मस्ती की बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो पे आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी नज़रिया है, क्या आप टिप्पणी कर सकते हैं अपनी। नमस्कार, धन्यवाद।